नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। भारत के अगले सदर के लिए अपोजिशन जमातों ने तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा का नाम तकरीबन तय कर लिया है। सिर्फ रस्मी ऐलान बाकी है जो आज ही किसी वक्त मुतवक्के है और सदारती इलेक्शन 18 जुलाई को होगा। भारत के अगले सदर के लिए अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार आज के दिन इस वक्त तकरीबन फाइनल हो गया, जब तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने एक ट्वीट करके कहा कि अपोजिशन जमातें जुलाई में होने वाले सदारती इलेक्शन के लिए अपने मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम पेश करेंगी। यशवंत सिन्हा ने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वसी तर अपोजिशन इत्तेहाद के लिए काम करने के मकसद से वो अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने अपना इस्तीफा पार्टी सदर ममता बनर्जी को भेज दिया और उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि ममता जी ने तृणमूल कांग्रेस में मुझे जो इज्जत दी और एहतराम दिया उसके लिए मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूं। अब वक्त आ गया है कि मैं एक ज्यादा वसी कौमी मकसद के लिए काम करूं और मुझे अब एक वसी तरह अपोजिशन इत्तेहाद के लिए काम करने की खातिर पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। कल के रोज मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी ने अपोजिशन की जानिब से सदारती उम्मीदवार बनने की पेशकश मुस्तरद कर दी थी। इससे पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह और साबिक मरकजी वजीर शरद पवार और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भी सदारती इलेक्शन में अपोजिशन की जानिब से मुमकिना उम्मीदवार बनने से खुद को अलग ही रखने का ऐलान कर दिया था। मौजूदा भारतीय सदर रामनाथ कोविंद के ओहदे की मुद्दत 25 जुलाई को पूरी हो रही है। मुल्क के 15वें सदर का इंतखाब 18 जुलाई को होना तय है, जिसके लिए 29 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी सारी अपोजिशन पार्टियों के बीच और इतने दिनों की खींचातानी के बाद जिनका नाम पेश किया गया है वो कौन है? यशवंत सिन्हा इस वक्त 84 साला एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने 1960 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन की और 24 बरस तक मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम देते रहे। वो 1984 में मुलाजमत से इस्तीफा देकर उस वक्त की जनता दल पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी बनाए गए थे। इसी पार्टी की तरफ से 1988 में पार्लिमानी ऐवान बाला राज्यसभा पहुंचे थे। उन्होंने 1996 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उसके नेशनल तर्जुमान बनाए गए। वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पार्लिमान के ऐवान लोकसभा के लिए भी कई मर्तबा मुंतखब हुए। उन्हें 1998 में वजीर खजाना और सन 2002 में वजीर खारिजा भी बनाया गया था। मगरबी बंगाल में सन 2021 में होने वाले असम्बली इंतखाबात से पहले वो रियासत में हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्हें पार्टी का नायब सदर बनाया गया। बीजेपी छोड़ने के बाद यशवंत सिन्हा मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के सख्त मुखालिफ रहे हैं। जहां तक सवाल हुक्मरान जमात का है, बीजेपी ने अपने रिवायती अंदाज में भारत के नए सदर के लिए अपने उम्मीदवार का नाम अब तक राज में रखा है। उम्मीद की जा रही है कि आज या एक दो रोज के अंदर अंदर पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। बीजेपी ने सदारती उम्मीदवार के नाम का इंतखाब के लिए एक 14 रुकनी कमेटी बनाई है। पार्टी सदर जेपी नड्डा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह को दीगर इत्तेहादियों के साथ सलाह व मशवरे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीदवार के नाम के ऐलान से पहले बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड की एक रस्मी मीटिंग भी होगी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि हुक्मरान बीजेपी के उम्मीदवार का नया मुल्की सदर मुंतखब हो जाने में कोई खास रुकावट नहीं होगी। बीजेपी के पास 49% वोट हैं। भारत में ओहदाए सदारत के लिए मजमूई वोटों का 51% हासिल करना जरूरी होता है। सदर के इंतखाब में अराकीन पार्लिमान और रियासती असम्बलियों के अराकीन हिस्सा लेते हैं।